नमस्कार मित्रों, आप सभी का राष्ट्रीय चिंतन और राष्ट्र हित चैनल में स्वागत है। हमने कुछ दिन पहले, मेरा एक और चैनल भी है जिसमें वंदे मातरम चुभते प्रश्न हैं, मैंने मुझे एक क्लिप प्राप्त हुआ था कि वायरल क्लिप था कि माननीय लता मंगेशकर जी की शव में परिक्रमा करने के पूर्व शाहरुख खान ने उस पर थूका था। क्लिप में कुछ लोगों ने लिखा कि ऐसा नहीं है, फूंका था, ये किया था, वो किया था। लेकिन मुझे याद पड़ता था कि जब मैं बहुत ही छोटा, यंग था, यानी 15, 20, 25 साल का था, तो मुझसे किसी ने कहा था कि इस्लाम में गैर मुस्लिम के शव पर थूकना ये एक इस्लाम का हिस्सा है और ये जायज़ है, क्योंकि ये लानत होती है उस शव को कि तुम बिना इस्लाम को स्वीकार किए मर गए। इस संबंध में अब मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला, मैंने तमाम इधर उधर देखा तो मुझे ब्रिगेडियर नंदन शर्मा की एक पोस्ट प्राप्त हुई, जिस पोस्ट को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, उसके बाद बताऊंगा। ये क्या है? शहीश अल बुखारी फर्नल्स अल जनाज हदीत 1270-23 फर्नल, इसमें कहा गया है। और शहीश अल बुखारी 1270 इन बुक रेफरेंस बुक नंबर 23 हदीत 31। ये मैं जो मुझे पोस्ट मिली है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट भी कर देता हूँ, डाल देता हूँ ताकि आप देख सकें। लेकिन मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये इस्लाम का हिस्सा था जिसको कि शाहरुख खान ने किया। हम लोगों की भावनाओं को ठेस लगी, लेकिन उसने इतने लोगों के बीच में अपने धर्म का, जो उसको पढ़ाया गया था बचपन में, उसका उसने पालन किया, जो मुस्लिम लोग गैर मुस्लिम्स के लिए करते हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख ने थूका नहीं, फूंका था। इसका तर्क है कि शाहरुख ने दरूद की दुआ पढ़कर फूंका है, और ये बात इसलिए गलत है क्योंकि दरूद की दुआ इस्लाम में सिर्फ मोहम्मद और उनकी औलाद की भलाई के लिए पढ़ी जाती है। ये दरूद की दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह मुहद्दीन व अल्लाह आले मुहद्दीन कम्मा सल्लैत अब्बा इब्राहिम व अल्लाह आले इब्राहिम इन्नक हमीदुन मजीद। ये मुझे उर्दू नहीं आती है, मैं हिंदी का अनुवाद पढ़ रहा हूँ, जो कि ब्रिगेडियर नंदन शर्मा जी की जो पोस्ट है उसका से पढ़ रहा हूँ। और कोई भी मुल्ला मौलवी ये जानता है कि ये दुआ सिर्फ मोहम्मद और सिर्फ मोहम्मद के लिए पढ़ी जाती है। एक चैनल में एक लेडीज़ एंकर जो मुस्लिम है, उन्होंने भी कहा कि शाहरुख थूक नहीं रहे हैं, वे लता जी की मगफिरत के लिए फातिहा पढ़ रहे हैं, फातिहा पढ़कर उन्होंने फूका था। उनका ये बयान बिल्कुल निराधार है, क्योंकि इस्लाम के अनुसार काफिर के लिए फातिहा पढ़कर दुआ करना गुनाह है। मोहम्मद साहब ने खुद को पालने वाले सगे चाचा अबू तालिब के लिए भी दुआ नहीं की थी। अबू तालिब मोहम्मद को बहुत स्नेह करते थे, लेकिन मोहम्मद ने अपने चचा के लिए इसलिए दुआ नहीं पढ़ी क्योंकि उन्होंने चचा ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। मोहम्मद की साहब की नज़र में चाचा अबू तालिब काफिर थे, इसलिए उन्होंने अबू तालिब की दुआ नहीं पढ़ी थी। काफिर के जनाजे पर थूकना रसूल की सुन्नत का पालन है, और ये सबूत के लिए मैंने 2 बुखारी जो पढ़ी थी, हिंदी और अंग्रेज़ी में दे रहा हूँ, मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ। उसमें हिंदी पढ़ रहा हूँ मैं, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, ये मैं पोस्ट करता हूँ। The Prophet came to Abdullah bin Ubay after his body was buried. The body was brought out and then the Prophet put his saliva over the body and clothed it in his shirt. जबीर ने कहा, रसूल कब्र के बाहर गए, कब्र के पास गए, जब अब्दुल्लाह बिन उबय, एक मुनाफिस की लाश दफन हो चुकी थी, रसूल ने लाश को कब्र से बाहर निकलवाया, उस लाश, कपड़े और कमीज पर अपना खूब सारा थूक डाल दिया। ये उर्दू में भी दिया हुआ है। और दूसरा क्या कहता है, अल्लाह मैसेंजर केम टू अब्दुल्लाह बिन उबाई ए हाइपोक्राइट आफ्टर हिज डेथ एंड ही हैज बीन लेड इन हिज पिट. He ordered that he be taken out of the grave
and he was taken out. Then he placed him on his knee and threw some of his saliva on him. Allah knows better why he did so. जबीर बिन अल्लाह ने कहा कि जब अब्दुल्लाह बिन उबय एक मुनाफिक की मौत हो गई और लोगों ने उसकी लाश को कब्र में उतारा था, तभी रसूल आया और लोगों से लाश को बाहर निकालने को कहा। तब रसूल घुटने के बल झुके और लाश उसके कपड़ों पर ढेर सारा थूक डाल दिया। अब अल्लाह जाने ऐसा क्यों किया गया। ये उर्दू में भी दिया हुआ है, देख ले डिस्क्रिप्शन। तो कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद साहब की हदीसों का पालन करते हुए शाहरुख खान ने स्वर्गीय लता जी के पवित्र शरीर पर थूका था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये लता जी के प्रशंसकों को चाहे बुरा लगा हो, चाहे उनको नागवार गुजरा हो, शाहरुख खान ने अपना धर्म अब वो पूरा किया जो उसको मुल्ला मौलवी समझाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वयं फैसला कीजिए कि ये सही है या गलत है, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।